Hi students, today we are going to start the second chapter of Vistas. Before we start, at first subscribe my channel. Let's start the chapter The Tiger King, which is written by Kalki. It's a beautiful story and the author has rightly portrayed how human beings have subjected innocent animals to untold torture and death only to fulfill their own whims and fancies. I hope you must have understood कि ये कहानी है ऐसे लोगों की जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानवरों को मारते हैं या ऐसे लोग those who inflict the injuries to the animals. Let's start the beautiful story, The Tiger King. The Maharaja of Pratibandhpuram is hero of the story. He may be identified as His Highness Zamidar General Khiledar Major Satyavyagra Samhari Maharaj Dhiraj Vishwabhushan Samrat Sir Jalani Jang Bahadur MAD ACTC और CRCK. These are the many names. ये बहुत सारे नाम हैं जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो कि इस स्टोरी के प्रोटैगोनिस्ट हैं, हीरो हैं, उन्हें ये नाम दिए गए हैं. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. बहुत सारे नाम हैं लेकिन उनका नाम जो है, जो शॉर्टन वन है, वो टाइगर किंग है. काल्की जो है वो ये कहता है कि मैं आपको कहानी सुनाने आया हूँ एक ऐसे राजा की जिसका नाम टाइगर किंग पड़ा. काल्की कहते हैं कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको स्टोरी का एंड जो है इन द बिगिनिंग बता दूं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द स्टोरी इन द एंड ऑफ द स्टोरी इन द बिगिनिंग बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिसन द स्टोरी टिल द एंड. और इसीलिए वो चाहते हैं टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर कि वो स्टोरी शुरू से सुनकर लास्ट तक पढ़ें इसे. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance. हम कहानी शुरू करें सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइगर किंग के बारे में एक बात बताई जाए. जो भी इसके बारे में पढ़ते हैं उनका एक नेचुरल डिज़ायर होती है कि वो इस बंदे को इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कि ऐसा साहस जो शायद ही किसी में मिलता है, तो इस टाइप की जो उनके अंदर करेज है वो हर बंदा जो है ऐसे साहसी बंदे को मिलना चाहता है. लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती. एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि जब भरत राम से मिलने गए थे तो उन्होंने दशरथ के बारे में जो कहा था, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है. द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड. अबोर्ड मीन्स हाउस ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर. हमारे राजा जो टाइगर किंग हैं बिल्कुल दशरथ की ही तरह अपने फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जो हर इंसान का अंतिम घर है, उस घर तक जा चुके हैं. इट मीन्स ही इज डेड. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उनकी मौत जो है वो कैसे आई, और ये आपको कहानी के एंड में ही पता चलेगा क्योंकि दैट इज द फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज मीन्स डेथ. As soon as he was born, astrologer had foretold. जो ज्योतिष थे उन लोगों ने जैसे ही उनका जन्म हुआ ये बताया कि एक दिन टाइगर किंग एक्चुअली में मर जाएंगे. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. बट एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, बहुत बहादुर बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा. लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं बोले. व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें फोर्स किया गया, इंसिस्ट किया गया, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि ये एक सीक्रेट है जिसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप क्योंकि हमें फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए तो हमें बताना पड़ेगा कि इस बच्चे का जन्म जो है वो
जिस स्टार के अंडर हुआ है उसे एक दिन मरना ही होगा. इट इज नॉट अ न्यू थिंग विच इज बीइंग टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स बिकॉज ईच वन हु इज बॉर्न हैज टू डाई वन डे. सो एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस. आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्होंने ये बात बोली तो वहां एक चमत्कार हुआ. एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged means came out from the lips of a only 10-day-old जिलानी जंग बहादुर. वो 10 दिन का जो बच्चा था उस बच्चे ने कुछ शब्द निकाले अपने मुख से. ओ वाइज प्रॉफिट्स. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन. हर कोई वहां सरप्राइज से खड़ा का खड़ा ही रह गया. They looked wildly at each other and blinked because it was an unbelievable thing. तो वो एक दूसरे को देख रहे थे और आंखें झपका रहे थे. Oh wise prophet, it was I who spoke. तो वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि हे बुद्धिमान prophets, मैं हूं जो मैं बोल रहा हूं. It was I. This time there were no grounds for doubt. अब जब बच्चा ही ये बोल रहा है तो नेचुरली कोई डाउट नहीं था कि ये बच्चे के मुख से शब्द निकले हैं. ये वही बच्चा था जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ था. who had enunciated the words so clearly. और जिसने उन शब्दों को बहुत साफ तरीके से बोला था. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने अपनी स्पेक्स को उतारा, देखा इंटेंटली, बड़े ध्यान से उस बच्चे की तरफ. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. और उस बच्चे ने क्या कहा कि भाई जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना होता है. इसमें हमें तुम्हारी predictions की जरूरत नहीं है. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, अगर समझ में आता है, अगर तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मौत कैसे आएगी. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Squeaky means not heavy one. Squeaky means shrill, sharp, तीखी आवाज में बोला. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. और जो ज्योतिषी थे वो बहुत हैरानी से वहां पर खड़े थे कि कैसे एक 10 दिन का बच्चे ने न सिर्फ शब्द बोले बल्कि एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी किया. Incredible means unbelievable, rather like the bulletins issued by the war office than facts. और ये unbelievable था बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वॉर ऑफिस से न्यूज आती हैं जो सच्चाई से भी कहीं परे जो है अनबिलीवेबल होती हैं. बिल्कुल वैसे ही सच्चाई कुछ और होती है और खबरें कुछ और आती हैं. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. वो continuously उस बच्चे को देख रहे हैं. And then he said, the prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemy. Therefore death comes from the tiger. कि जो बच्चा है वो बुल आर में पैदा हुआ है और जो बुल है और टाइगर है ये आपस में दुश्मन होते हैं. इसलिए उस बच्चे की मौत जो है वो टाइगर के थ्रू आएगी. It's a beautiful story and beautifully portrayed by Kalki to give a very beautiful message. Okay, then he said ki you may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. तो आप सोच रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का है जब टाइगर का नाम सुनकर जरूर डर गया होगा. लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ. जैसे ही उसने टाइगर का नाम सुना तो वो भी दहाड़ा. टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. और उसकी होठों से ऐसे शब्द निकले जो बहुत डरा देने वाले थे. लेट टाइगर्स बिवेयर. यानी कि जो टाइगर्स हैं वो लोग सावधान हो जाएं. दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम. ये जो कहानी सुनने में मिलती है ये एक अफवाह की तरह है प्रतिबंधपुरम में. बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. लेकिन हम फिर भी इस चीज को लॉजिकली कह सकते हैं कि ये कहानी में कुछ ना कुछ सच जरूर होगी. Hindsight means the understanding of a situation only after it had
हैपन, यानी कि जो ऑलरेडी इंसिडेंट्स हुए होते हैं उनको एनालाइज करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला जाता है. नाउ द सेकंड पार्ट. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लंबा हो गया और बहुत स्ट्रॉन्गर हो गया. और इसके अलावा मिरेकल, चमत्कार उसके बचपन में नहीं हुआ. जो बच्चा था, लड़का था, क्राउन प्रिंस, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन, सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म. तो जो बच्चा था, जो कहने को वो एक प्रिंस था, लेकिन इंग्लिश फिल्में देखना, इंग्लिश नैनी ने उसे पाला, इंग्लिश काउ का उसने मिल्क पिया और सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखी. बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय में क्राउन प्रिंस इंडियन स्टेट्स के अंदर करते थे. जब वो 20 साल के हुए तो द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी कि जो अब तक दरबारियों के हाथ में था जो राज्य, वो अब उनके हाथ में आ गया, यानी कि वो राजा बन गए. और हर कोई उनके राज्य में याद था उन सबको वही प्रेडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजर ने सालों पहले की थी, और अभी भी लोग उस बारे में बातें करते थे. और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंची. There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट, और बहुत सारे जंगल हैं प्रतिबंधपुरम के अंदर, और उनमें टाइगर्स भी हैं. महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराज ने सुन रखा है ये सेइंग, कहावत, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप एक गाय को भी मार सकते हैं अपनी बचाव के लिए. इट मीन्स ही वॉज जस्टिफाइंग द किलिंग ऑफ टाइगर that he was going to start. There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. तो अगर आप गाय को मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो टाइगर्स को मारने में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. तो महाराज जी ने टाइगर हंट शुरू कर दिया, और महाराज की खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने पहला टाइगर मारा. उन्होंने स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, उसे वो डेड बीस्ट दिखाया, जानवर दिखाया, बोले कि हाँ भाई बोलो अब तुम क्या कहते हो. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज आप 99 टाइगर मार लीजिए इसी तरीके से, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर. तो वो बोलते हैं हाँ बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स, कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा 100th टाइगर का. और 100 टाइगर भी अगर मैंने मार लिए तो एस्ट्रोलॉजर कहता है महाराज मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को फाड़ डालूंगा, उनको आग लगा दूंगा, और यहाँ तक कि मैं अपनी टफ्ट यानी चुटिया को भी कटवा दूंगा, अपने बाल छोटे करवा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. लेकिन जब वो तो वहां पर इनकोहेरेंट नोट था. इट मीन्स इट वॉज नॉट सो फ्लुएंट व्हेन ही वाज स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स. From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. और उस दिन के बाद जो है टाइगर्स का एक सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया. हाउ इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम, क्योंकि जो स्टेट था उन्होंने बैन कर दिया कि कोई भी महाराज के अलावा टाइगर हंटिंग नहीं करेगा. अ प्रोक्लेमेशन मीन्स एक ऑर्डर इशू हुआ इसके अंदर कि किसी ने हिम्मत भी की अगर एक पत्थर भी मारने की टाइगर को, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ जो है वो इम्पाउंडेड कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी. द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर. महाराज ने कहा कि जितनी भी दरबार के काम हैं वो अब टाइगर्स को मारने के बाद ही देखेंगे. और शुरू में तो ये लगा कि महाराज जल्दी ही जो है सो टाइगर्स को मारने का जो एम्बिशन है उसको फुलफिल कर लेंगे, और ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी खतरों का सामना नहीं करना पड़ा. कई बार ऐसा हुआ कि बुलेट ही मिस हो गया, जहां उन्होंने निशाना लगाया वो निशाना नहीं लगा, टाइगर ने उन पे जंप कर दिया और उन्होंने खाली हाथों से उस टाइगर के साथ फाइट किया. ईच टाइम इट वाज महाराजा हु वन, और हर बार जो है जीत किसकी हुई, महाराज की हुई. और एक बार तो ऐसा भी समय आया जब महाराज का जो थ्रोन है वो ताज जो है वो शायद
महाराज खो देते, क्योंकि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आया और उसे हंटिंग टाइगर्स बहुत अच्छे लगते थे। फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उससे भी ज़्यादा उसे क्या पसंद था, डेड टाइगर के साथ फोटो करवाना। एज यूजल ही विश टू हंट, तो वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर को मारना चाहता था, लेकिन महाराज ने जो डिसीजन लिया था ही वॉज वेरी फर्म इन इट, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया। ही सेड आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि तुम और कोई हंट कर लो, शिकार कर लो, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, सुअर हंट पे चले जाओ, माउस हंट पे चले जाओ, मस्कीटो हंट पे चले जाओ, लेकिन टाइगर हंट नहीं होगा। तो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने महाराज को मैसेज भेजा दीवान के थ्रू कि अगर आप उन्हें मारना नहीं देने चाहते टाइगर को, तो आप कम से कम इतना परमिशन दे दीजिए कि आप खुद मार दीजिए उस टाइगर को, लेकिन उन्हें फोटोग्राफ करने दीजिए होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द कैरकस। कैरकस मीन्स डेड बॉडी। लेकिन महाराज इस बात के लिए भी राजी नहीं हुए, क्योंकि अगर वो अब मान जाते तो नेचुरली और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां पर टाइगर हंट के लिए आते। बट ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश, लेकिन अब एक ब्रिटिश ऑफिसर को आपने उनकी डिजायर फुलफिल करने से मना कर दिया, तो नेचुरली नाउ देयर वाज डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो हो सकता है उनका राजपाट सब वहां खो देते वो। लेकिन महाराज और दीवान ने उसके बाद डिस्कशन किया इस इश्यू पर कि क्या किया जाए। तो आफ्टर डिस्कशन उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को इन कैलकाटा के अंदर कि कुछ सैंपल्स भेजो डायमंड रिंग्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के। तो कुछ नियर अबाउट 50 रिंग्स उनके पास पहुंची। तो महाराज ने पूरी की पूरी 50 रिंग्स जो है ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी मीन्स वाइफ को भेज दिए कि उन्हें जो पसंद आएगी वो एक दो रख लेंगी, बाकी वापस कर देंगी। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने बिना कोई देरी किए थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स जो है रिप्लाई किया, यानी कि उसने सारी की सारी 50 रिंग्स अपने पास रख ली। और 2 दिन के अंदर ही महाराज को 3 लाख ऑफ रुपीज जो है उसका बिल का पेमेंट करना पड़ा। महाराज खुश थे कि उनके 3 लाख जो है रुपए जो है वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट बचा लिया। न महाराज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराज का जो टाइगर हंट था बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। 10 साल के अंदर लगभग 70 टाइगर उन्होंने मार दिए थे, लेकिन अचानक एक ऐसी हर्डल आ गई, रुकावट आ गई कि उनसे उनका मिशन वहीं रुक गया, क्योंकि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो फिनिश हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड, हो सकता है टाइगर ने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो या सुइसाइड कर लिया हो या फिर उस स्टेट से भाग गए हों कि भाई हम तो महाराज के हाथों नहीं, हम तो किसी ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों मरना पसंद करेंगे। तो एक दिन महाराज जी ने दीवान साहब को बुलाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि अभी 30 टाइगर्स बचे हैं, और उनकी तरफ अपनी बंदूक को तानते हुए बोलते हैं। तो ये जब देखते हैं दीवान बेचारे डर जाते हैं कि महाराज ने बंदूक मेरी तरफ क्यों तानी है, महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं कौन मूर्ख कहता है कि तुम टाइगर हो। तो कहता है कि मैं गन भी नहीं हूँ। ही सेड यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहेब मैंने तुम्हें बुलवाया एक अलग पर्पज के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं शादी करूँगा। और दीवान जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम कंफ्यूज थे वो कहते हैं महाराज मेरी तो पहले से ही 2 बीवी हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। महाराज गुस्सा कर दे होते हैं, कहते हैं वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे तो टाइगर। तो वो कहते हैं महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, आपके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने तलवार से शादी की, किसी ने गन से शादी की। आप टाइगर किंग हैं तो आप टाइगर क्वीन क्यों चाहते हैं, आप टाइगर से शादी क्यों करना चाहते हैं। इस पर महाराज जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं मैं न टाइगर से शादी करना चाहता हूँ न गन से, बल्कि मुझे एक लड़की चाहिए
फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानी लड़की चाहिए। पहले तो आप अलग अलग जो आसपास के राज्य हैं वहाँ जाइए, पता करिए कि टाइगर पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, और फिर इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या वहाँ लड़की है उस राज्य में, राजा की बेटी है जिससे मैं शादी कर सकूं। तो महाराज दीवान साहब ने ऑर्डर्स को फॉलो किया और उन्हें लड़की भी मिल गई, जहाँ पर उनके जंगलों में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे। महाराजा जंग जंग बहादुर क्या करते थे, हर बार जब ससुराल जाते तो 5 और 6 टाइगर को हर बार मारते थे, और इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा, जो कि उनके रिसेप्शन हॉल को एडॉर्न मीन्स डेकोरेट करता था, उनकी वॉल्स को डेकोरेट करते थे। महाराजा की जो एंजाइटी है यानी कि परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ओनली वन टाइगर वॉज लेफ्ट। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, और दिन में भी रात को भी उन्हें यही सपने आते रहते, और टाइगर फार्म्स जो है वो ड्राई हो गए थे, इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी वहाँ भी टाइगर खत्म हो चुके थे, कहीं टाइगर नहीं मिल रहा था और सिर्फ एक टाइगर चाहिए था। तो महाराज जो है अगर उस टाइगर को मार लेंगे तो उसके बाद कोई डर नहीं रहेगा और वो टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे। अब उन्हें और भी ज्यादा की जरूरत थी। एंड व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड कि आप 99 टाइगर मारिए, लेकिन 100 टाइगर के लिए आप ध्यान रखिए। बिल्कुल सही था, क्योंकि जो टाइगर है वो बहुत जंगली जानवर होता है और इसके लिए बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। लेकिन 100 टाइगर मिलेगा कहाँ, और बहुत मुश्किल हो गया था टू फाइंड अ टाइगर। महाराज बहुत परेशान हो गए, लेकिन तभी एक खबर आई जिससे वो अपने दुख से बाहर आए कि पास के ही स्टेट में जो है शीप गायब होनी यानी भेड़ें गायब होनी शुरू हो गई थी हिल साइड विलेज के अंदर। पहले तो ये असर्टेन किया गया, मेक श्योर किया गया कि कहीं ये खादर मियाँ साहब या वीरासामी नायकर का काम तो नहीं है, क्योंकि वो एक ही दिन में पूरा पूरा जो है एक एनिमल को खाने की जो है he could eat, they could eat at least one animal। तो ये पहले असर्टेन किया गया। जब ये पता चल गया कि उन लोगों का काम नहीं है तो इट बिकेम सर्टेन कि ज़रूर टाइगर है जो रोज़ जो है अपना वहाँ से हंट शिकार लेकर जाता है। तो महाराज बड़े खुश हुए। महाराज ने उस विलेज को एग्जेम्पशन दे दिया, यानी 3 साल के टैक्सेस माफ़ कर दिए, और उस गांव की तरफ चल पड़े टाइगर हंट के लिए। अब जब टाइगर वहां पहुंचे तो टाइगर मिलना मुश्किल हो गया, और ऐसा लग रहा था वॉन्टनली मीन्स कि नोइंगली जो है महाराज की इच्छा को के ऑर्डर्स को वो फ्लाउट करना चाहता था, ब्रेक करना चाहता था, तो वो छुप गया। महाराजा भी पूरे इक्वली डिटरमाइंड थे कि उन्हें तो वो मार के ही जाना है, तब तक वो जंगल में ही रहेंगे। लेकिन दिन निकलते गए, उन्हें टाइगर नहीं मिला। महाराज जी का गुस्सा और बढ़ गया और बहुत सारे ऑफिसर्स की जॉब भी चली गई। एक दिन जब बहुत गुस्सा हो गए महाराज, तो महाराज जी ने दीवान साहब को बुलाया और कहा कि इस गांव का जो लैंड टैक्स है उसे डबल कर दो। अब दीवान साहब ने समझाने की कोशिश की महाराज को कि जो लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो आपका राजपाट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चला जाएगा। महाराज गुस्से में आ गए कि अगर तुम ये पूरा नहीं कर सकते तो जाओ, तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो। दीवान साहब घर गए और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर टाइगर जल्दी नहीं मिला तो जल्दी इसके रिजल्ट्स बहुत बुरे होने वाले हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger, और उससे उसकी ज़िंदगी वापस आती दिखाई दी दीवान साहब को जब उन्हें टाइगर मिल गया, जो वो पीपल पार्क से मेड्रॉस से लेकर आए थे और उन्होंने अपने घर में छुपा कर रखा। आधी रात को उन्होंने, जब सब लोग शांति से सो रहे थे, दीवान साहब ने अपनी वाइफ के साथ उस टाइगर को धक्के मारते हुए कार तक लाए और फिर उसे धकेल कर सीट तक पहुंचाया, और दीवान साहब खुद कार चलाकर जंगल तक गए जहां पर महाराज हंट कर रहे थे। और जब वो फॉरेस्ट पहुंचे तो टाइगर सत्याग्रह पर बैठ गया, उसने कार से बाहर निकलने से मना कर दिया, और जो दीवान साहब थे बहुत बुरी तरह से थक गए, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी उस टाइगर को कार से बाहर निकालने के लिए। और अगले ही दिन जो टाइगर वो लेकर आए थे वो जंगल में महाराजा की प्रेजेंस के सामने के बिल्कुल सामने घूम रहा था, और स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन कि जैसे सरेंडर कर दिया है कि हाँ जी मास्टर, आपका क्या ऑर्डर है मेरे लिए। और महाराज जो थे बहुत खुश हुए, उन्होंने निशाना लगाया
और शूट कर दिया। टाइगर जो है एक बहुत जंप के साथ गिर गया वहाँ एक साइड में क्रम्पल्ड ही ढेर होकर। और महाराज बड़े खुश हुए कि इलेशन मीन्स हैप्पीनेस कि मैंने 100th टाइगर किल कर दिया है और मेरी जो कसम है वो पूरी हो चुकी है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन और उन्होंने ऑर्डर किया कि कैपिटल में इसकी डेड बॉडी जो है टाइगर की वो बहुत बड़े जुलूस के साथ लाई जाए और महाराज वहां से जल्दी से चले गए। जब महाराजा चले गए तो हंटर्स जो हैं पास में आई टाइगर को देखने के लिए और उनके लिए बहुत हैरानी की बात थी कि जो टाइगर था वो स्टिल रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट मीन्स कंफ्यूजन। बड़ा कंफ्यूज सा होके टाइगर अपनी आंखों को घुमा रहा था। व्हाट डज इट मीन कि टाइगर मरा नहीं था, वो जिंदा था। बुलेट बेसिकली टाइगर को लगी ही नहीं थी, वो तेज आवाज से उसको जो है वो वहाँ फेंट हो गया था। हंटर्स अब हैरान हो रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि महाराज को नहीं बताते, क्योंकि महाराज को बताया तो महाराज जो है उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो उनमें से एक हंटर ने एम टुक द एम निशाना लगाया और उसे टाइगर को मार दिया और इस टाइम जो है टाइगर was killed without missing the mark। अब जैसा कि महाराज ने कहा था डेड टाइगर को प्रोसेशन में जुलूस में थ्रू द टाउन लाया गया और उसे दबा दिया गया और उसके ऊपर एक टॉम भी इरेक्ट की गई। और कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे आया। महाराज जो है अपने बेटे को कुछ देना चाहते थे, इसलिए वो मार्केट जाते हैं कि बर्थडे गिफ्ट के लिए। और शॉपिंग सेंटर में उन्हें एक टाइगर पसंद आता है जो वुडन टाइगर है और उसके सिर्फ 2 आना एंड क्वार्टर है। और शॉपकीपर को मालूम है कि अगर वो कम प्राइस बताता है तो महाराज हो सकता है उसे पनिशमेंट दे दें। तो कहता है कि महाराज ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, बहुत सस्ता है, 300 रुपीज़ का है। तो महाराज कहते हैं ठीक है ये तुम्हारी तरफ से बच्चे को जन्मदिन का गिफ्ट हो गया। और महाराज उसको ले जाते हैं और अपने बेटे को वो गिफ्ट दे देते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट डे ही वाज प्लेइंग विद हिज चाइल्ड। तो एक छोटा टाइनी सिल्वर लकड़ी के जो वुडन टाइगर है उसके ऊपर सिल्वर्स हैं, यानी कि वो प्रॉपरली बनाया नहीं गया, उसकी सरफेस जो है वो उनके हाथों में वो सिल्वर एक चुभ जाती है और राइट हैंड में लगा है। हालांकि टाइगर किंग उसे निकाल देते हैं और खेलते रहते हैं, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो नेक्स्ट डे ही बढ़ जाता है और 4 दिन के अंदर वो सेपरेटिंग सोर यानी जख्म बन जाता है और पूरी बाजू के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। फेमस सर्जन्स बुलाए जाते हैं मेड्रॉस से और वो ऑपरेशन करने का डिसीजन लेते हैं और तीनों जो सर्जन हैं वो ऑपरेशन करते हैं और जब बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराजा इज डेड, कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन महाराज नहीं रहे। इस तरीके से बच्चों आप सबने देखा कि किस तरीके से 100th टाइगर हैज़ टेकन द फाइनल रिवेंज, यानी कि 100th टाइगर ने अपना बदला ले लिया। I hope you must have enjoyed this beautiful chapter, having a beautiful message. Also discuss what message it has. Start with the question on the very first page with the starting. Who is the Tiger King? Who is the Tiger King? Jalani Jang Bahadur, the king of Pratibandhupuram, is known as the Tiger King. Why does he get that name? Because when he was born, it was foretold that he would be killed by the tiger. And after that, when he got his 20s, he started tiger hunting. And that is why he got his name, Tiger King. The next question is, yes, what did the royal infant grow up to be? The royal infant grew up to be the king of Pratibandhupuram, who was obsessed with the idea of killing 100 tigers. He wanted to do so to disapprove the prophecy which was given by one of the astrologer at the time of his birth. Yes, next question. Okay, move to the next question. That Maharaja do to find the required number of tigers to kill. We have already read that he got married. He called Diwan Sahib. He asked him to at first collect the statistics of the numbers of the tigers in the neighboring states, and then
find out whether this neighboring state have the girl to be married. So he got married to fulfill his required number of killing the tigers. Yes, how will the Maharaja prepare himself to the 100th tiger, which was supposed to decide his fate? You know, the Maharaj wanted to be extremely careful while dealing with the 100 tiger. As you know already, astrologer said that you can kill 99 tigers, but you have to be very careful about the 100 tigers. So he was very, very careful, and when he on encountering the 100th one, he took a careful aim at the tiger king and shot at it, क्योंकि उसे मालूम है कि जो 100 tiger है, that is going to be very fatal for him, because the death would come from the 100th tiger. Now the last question, what will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disapproved? पहले तो हम second part पे आएंगे. No, we don't think the prophecy was indisputably disapproved, because जो महाराज हैं, he was killed by the wooden tiger, and nothing is going to happen with the astrologer because he was no more in this world. Now I want to conclude this chapter with the message that to maintain the ecological balance, we should also respect the other organism. We should save the animals. I hope you must have enjoyed this chapter. Before leaving, subscribe my channel if you have not subscribed yet. Okay, see you. Bye bye.